जय श्री कृष्ण, जय माता रानी। आज जानकारी लेकर आए हैं श्री माँ वैष्णो देवी धाम कटरा के ऊपर कि यदि आप अपने परिवार के साथ वैष्णो देवी दर्शन करने जा रहे हैं माता के, तो आपको क्या सावधानी रखना ज़रूरी है। माता वैष्णो देवी धाम में तो सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, सारी सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन वहां पहुंचने के पहले रास्ते में जो दिक्कतें आती हैं उनके विषय में हम जानकारी लेकर आए हैं कि यदि आप पहली बार कटरा जा रहे हैं माँ वैष्णो देवी धाम में उनके दर्शन करने के लिए, आपके पुण्य उदय हुए हैं, आपके भाग्य उदय हुआ है कि आप वहाँ दर्शन पाएँ और पुण्य का लाभ उठाएं, तो कुछ सावधानियां रखें जिससे कि यात्रा में आपको परेशानी ना हो, रास्ते में परेशानी ना हो। एक बार आप उनके धाम पहुंच जाएंगे उसके बाद तो सब कुछ आनंदमय ही और मंगलमय ही होगा और बहुत ही अच्छे अनुभव आपको वहाँ पर जाकर होंगे। वहाँ की हवा में ही माता की कृपा है, एक एक फूल पत्ती में भी माता की कृपा है, बहुत ही पवित्र पावन स्थान है। लेकिन वहाँ पहुँचने के पहले रास्ते के लिए हम सावधानी बता रहे हैं, वो सावधानी अगर आप बरतेंगे तो परिवार के साथ आपको तकलीफ़ नहीं होगी। और वो तकलीफ़ होती है यात्रा रेल द्वारा करने में। यदि आपने रिजर्वेशन करवाया है स्लीपर क्लास का कटरा तक के लिए तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि दिल्ली के बाद और अगर मथुरा तरफ से जा रहे हैं तो मथुरा के बाद जो कुछ राज्य के ऐसे लोग होते हैं जिनमें सभ्यता बिल्कुल नहीं होती, चाहे वो पढ़े लिखे ही क्यों ना हो, कुछ लोग अलग अलग राज्यों के वो ट्रेनों में इस तरीके से आ जाते हैं, इस तरीके से ट्रेनों में कब्जा कर लेते हैं कि चाहे आपकी स्लीपर क्लास हो, आपको अपनी कंफर्म टिकट की सीट भी छोड़नी पड़ेगी। ये लोग आपसे लड़ झगड़ के गाली गलौज गुंडागर्दी करके आपको आपकी सीट से ही अलग कर देंगे। अगर आपने 5 लोगों की सीट बुक की हुई है तो एक ही सीट पे आप 5 को बैठना पड़ेगा, बाकी की 4 सीटें आपको छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि इनकी गुंडागर्दी इतनी ज़्यादा है। और ये ग्रुप में चलते हैं, कोई 8 में, 10 में, 16 में, कोई 70, 80 ऐसे ग्रुप बना के ये आते हैं और ट्रेनों में कब्जा करते हैं। पूरी स्लीपर क्लास में कहीं भी आपको टीसी की व्यवस्था नहीं मिलती है। दिल्ली से भी लेकर आप देखेंगे कटरा तक कहीं कोई टीसी नहीं आएगा जो इनको बाहर करे। किसी प्रकार की सुरक्षा आपके लिए ट्रेन में नहीं है। आप परिवार के साथ हैं, आप वॉशरूम यूज़ नहीं कर सकते, आप टॉयलेट नहीं जा सकते, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि आप टॉयलेट तक जा ही नहीं सकते। अब कोई ये कहेगा कि भाई यात्रा में कहीं भी जाओ, तीर्थ यात्रा में थोड़ा बहुत तो कष्ट तो होता ही है। देखिए, कष्ट आप खुद उठा सकते हैं, लेकिन बच्चों का क्या आपके बच्चे भी 20-20 घंटे बिना टॉयलेट जाए रह सकते हैं? चलिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गोलियां खा के बैठे थे ट्रेन में कि उनको वॉशरूम ना जाना पड़े, टॉयलेट ना जाना पड़े। ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने देखा। एसी क्लास में भी हम आपको बता दें कि यही अवस्था थी कि जिनकी टिकट कन्फर्म थी वो भी खड़े खड़े जा रहे थे। इतनी तकलीफ़ ट्रेन यात्रा में होती है कटरा तक पहुंचने में, और कोई भी नियम नहीं है कि कोई किसी को बाहर कर दे। उल्टा टीसी ट्रेन में लोगों को बिठा देते हैं, बाहर खड़े होकर पैसे लेके बिठा देते हैं, पुलिस वाले बिठा देते हैं, बैठ जाओ कह के बिठा देते हैं। और हमने आंखों से ये चीज़ देखी कि जो परिवार के साथ थे उनके बच्चों को कितनी तकलीफ़ हो रही थी। उनको टॉयलेट जाना था, उनको पानी भरने के लिए ट्रेन से उतर के बाहर स्टेशन पर जाना था, कोई भी सुविधा का उपयोग वो नहीं कर पा रहे थे। इतनी ज़्यादा भीड़ ज़बरदस्ती घुस जाती है और आपके साथ गाली गलौज, लड़ाई झगड़े करके आपकी सीट आपसे छीन लेते हैं। इसीलिए अगर आप भी यात्रा प्लानिंग कर रहे हैं माँ वैष्णो देवी जाने की, तो ट्रेन से स्लीपर क्लास में जाने की गलती मत करना। जो लोग इतने सारे वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे, ये आधे से ज़्यादा फर्जी लोग हैं। ये सिर्फ और सिर्फ झूठी जानकारी देते हैं, असली तकलीफ़ ये बताते ही नहीं हैं। बस ये इधर उधर की फिजूल की बातें बताना, मौसम ये है, इतनी भीड़ है, पर ये नहीं बताते कि क्या सावधानी रखना है आपको कि आप फंसे नहीं कहीं पे जाके। तो सबसे बड़ी दिक्कत ट्रेन की है कि स्लीपर क्लास से कटरा जाने की गलती मत करना। हो सकता है कि 1% लोग ऐसे हों जिनको कोई तकलीफ ना आई हो सकता है कि 1% लोग ऐसे हों जिनकी सुविधाजनक स्लीपर क्लास से वो पहुँच गए हों, लेकिन ये 99%, क्योंकि यात्रा के दौरान हम भी जब अभी गए तो यात्रा के दौरान हमने रास्ते में यात्रा मार्ग पे बहुत सारे जो यात्री थे जो थक रहे थे, बार बार बैठ रहे थे, उनके साथ बातचीत हो रही थी ट्रेन की हालत को लेकर, तो सब ने यही बोला कि सब परेशान हो गए, सब खड़े खड़े आए हैं, इतनी भीड़, किसी के पास टिकट नहीं, कोई लोकल टिकट वाले घुस गए, कोई अपनी टिकट बताने को तैयार नहीं, कोई अपना सीट नंबर बताने को तैयार नहीं, बस लड़ाई झगड़े करने को तैयार कि हमने भी टिकट लिया है, हमने भी पैसे दिए हैं, पर सीट नंबर कोई नहीं बताने को तैयार, क्योंकि वो लड़ झगड़ के ही कब्जा करना चाहते हैं। तो ये असुविधा आपको ज़रूर होगी अगर आप स्लीपर क्लास में जाएंगे। तो यदि आप माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे हैं परिवार के साथ, तो पहले से आप यात्रा को प्लान करें और इस यात्रा के दौरान आप दिल्ली तक दूसरी ट्रेन से जाएं, और दिल्ली से कोई अच्छी ट्रेन जैसे वंदे भारत ट्रेन होती है अगर कटरा तक के लिए उपलब्ध है तो आप उससे सफ़र करें। साधारण जैसे मालवा एक्सप्रेस जैसी और दूसरी जो एक्सप्रेस हैं, इनसे जाने की गलती भूल कर भी मत करना।
इनमें साफ़ सफाई भी नहीं होती है ट्रेन में। इनसे मत जाना। आप दिल्ली से ट्रेन बदल कर जाना, या फिर सड़क मार्ग से, या फिर फ़्लाइट से जो लोग उपयोग करते हैं वो फ़्लाइट से जाना जम्मू तक, या जहाँ पे भी एयरपोर्ट है वहाँ से फिर आप कटरा जाना। या फिर आप अगर इन ट्रेनों से जा भी रहे हो तो फिर स्लीपर क्लास से मत जाना। एसी भले पैसा ज़्यादा लगे पर परिवार साथ में तो एसी क्लास से जाइएगा, वरना बहुत ही गंदा अनुभव होने वाला है। आप परेशान हो जाएंगे। और एक बार ट्रेन में बैठ गए, जब आप देखेंगे कि किस तरीके से भीड़ आपके ऊपर आके चढ़ जाएगी, बैठ जाएगी, उसके बाद आप पछताएंगे कि काश इतने सारे जो जानकारी देते हैं यूट्यूब पर माँ वैष्णो देवी जाने के विषय में, काश इनमें से कोई एक सच बता देता, कोई भी एक सच्चाई बता देता, तो हम इस चीज़ को व्यवस्थित तरीके से, सही तरीके से पहुंच जाते। क्योंकि सही जानकारी होगी तो यात्रा बहुत सुखदायी हो जाती है, बहुत आनंदमय हो जाती है। पर गलत जानकारी में लोग परेशान हो जाते हैं। तो आप जाइए, एक बार आप कटरा पहुंच जाएंगे उसके बाद तो सब कुछ अच्छा है। कटरा पहुंचने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आपको होटल धर्मशाला बहुत सारी मिल जाती हैं, ऊपर तक व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी हैं। उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे हर एक सब्जेक्ट के ऊपर। ये पहला सब्जेक्ट है ट्रेन यात्रा का, तो आप इसको सावधान रहना कि गलतफहमी में मत रहना आपकी स्लीपर क्लास से आप अच्छे से पहुंच जाएंगे। बहुत तकलीफ उठाने वाले हैं आप। कम से कम एसी क्लास से जाइए, या फिर आप दिल्ली से दूसरी अच्छी ट्रेन कोई भी चुनाव करके उसमें अपना टिकट करके जाना, वरना आपकी ऐसी हालत हो जाएगी कि आपकी यात्रा फिर दुखदाई हो जाएगी। क्योंकि हम ये भोग कर आ रहे हैं अभी कि हमने देखा वहाँ पे कि थर्ड एसी और स्लीपर क्लास वाले कितने ज़्यादा तकलीफ़ में थे। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।